गाइस आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से आप खुद काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आराम से। साथ ही साथ हम लोग डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वो भी सीखने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने वही सेंटेंसेस को उसी स्ट्रक्चर में बताया हुआ जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। गाइस बहुत ईजी, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आप खुद काफ़ी सारे सेंटेंसेस ईजिली बना सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस अब अगर हम लोग बात करें वो स्ट्रक्चर की जिसका मैं आपको बता रही थी, वो हमारा स्ट्रक्चर है इंपरेटिव स्ट्रक्चर या इंपरेटिव सेंटेंसेस हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि जो भी सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर ये मानकर चलिए अगर आप किसी को कोई काम बता रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी वर्ब का यूज़ कर लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक में जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं या फिर आप किसी और को बोलते हैं करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से कहा कि खड़े हो जाओ या फिर अपना रूम ठीक कर लो, अपना बिस्तर ठीक कर लो, तैयार हो जाओ, कपड़े धो दो, इसे वहाँ रख दो, फ्रिज में से बॉटल्स निकाल दो। तो ये सारे काम जब आप किसी को बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं या तो ऑर्डर होता है या फिर वो रिक्वेस्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसकी शुरुआत हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करना होता है। मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे ध्यान से सुनो, मैंने आपको या तो ऑर्डर दिया या फिर रिक्वेस्ट की, वो डिपेंड करता है आपके बोलने के ऊपर। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप आगे प्लीज़ लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ध्यान से सुनो, तो सिंपल सा हमारा सेंटेंस बन जाएगा लिसन टू मी केयरफुली। देखिए अब यहाँ पर मैंने कहा मुझे ध्यान से सुनो, सुनना क्या होता है, लिसन। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लिसन टू मी केयरफुली, मतलब मुझे ध्यान से सुनो। या मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस विद मी, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, या फिर हम बोल सकते हैं बैठ जाओ, सिट डाउन, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। आप अगर ऐसे सेंटेंसेस बनाना चाहे तो आप 100+ सेंटेंसेस आराम से बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं वो काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप इजीली बना पाएंगे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर की हेल्प से। इससे पहले भी गाइस मेरा एक वीडियो इस पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लाइव क्लास ली थी मैंने जिसमें मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप लोगों को बताए थे। और कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तैयार हो जाओ, तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, गेट रेडी, या फिर आप बोल सकते हैं कि खाना बना दो, कुक फूड। क्लियर। तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो सेंटेंसेस के जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कि सबसे पहला दिया हुआ है आलू छील दो, हम इसका इंग्लिश में बोलेंगे पील ऑफ द पोटैटो। अब देखिए पील मतलब क्या होता है, छिलना, छिलके निकालना किसी चीज़ के। मान लीजिए कोई भी वेजिटेबल है जिसमें छिलके होते हैं तो छिलका पील भी होता है, राइट। और पील ऑफ मतलब होता है छिलके निकालना। तो हम बोल सकते हैं आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटो, या फिर केला छील दो, पील ऑफ द बनाना, या फिर प्याज छील दो, पील ऑफ द अनियन। तो जो भी चीज़ जो भी आप ले रहे हैं जिसमें छिलका है उसको निकालने के लिए पील ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जाग जाओ, किसी को आप उठा रहे उठ जाओ, जाग जाओ, कैसे उसे इंग्लिश में बोला जाता है वेक अप। ओके, वेक अप, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना है। नेक्स्ट है अपना बिस्तर ठीक कर लो। जैसे कि कुछ कोलोकेशंस होते हैं जिसका यूज़ हमें करना होता है, ठीक है, के लिए आप सोचेंगे हम क्या यूज़ करें, तो यहाँ पर आपको मेक का यूज़ करना है। मेक योर बेड मतलब यानी कि अपना बिस्तर ठीक कर लो या फिर व्यवस्थित कर दो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़। गाइस देखिए पुट ऑन का यूज़ होता है पहनने के लिए, जैसे अपने जूते पहन लो तो पुट ऑन योर शूज़, अपना कोट पहन लो, पुट ऑन योर कोट, अपने स्लीपर्स पहन लो, पुट ऑन योर स्लीपर्स। वैसे ही आप अगर निकालने की बात करें तो पुट ऑफ का यूज़ कर देंगे। जैसे आपको बोलना हो कि अपने जूते निकाल दो तो पुट ऑफ योर शूज़, अपना कोट निकाल दो, पुट ऑफ योर कोट, या फिर आप बोल सकते हैं अपनी वॉच निकाल दो, पुट ऑफ योर वॉच। सो गाइस याद कर लीजिए, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना और पुट ऑफ का मतलब होता है निकालना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने टी शर्ट उल्टी पहनी है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू आर वेयरिंग शर्ट, या टी शर्ट हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है गाइस, जो भाग अंदर की साइड आना था वो आपने बाहर की साइड पहन लिया, मतलब उल्टा पहन लिया है, ठीक है। तो हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर वेयरिंग टी शर्ट इनसाइड आउट, मतलब आपने टी शर्ट को उल्टा पहन रखा है, उल्टा पहना हुआ है। कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा ये।
नेक्स्ट है कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड। ओके, ये भी एक कोलोकेशन है। यहाँ पर देखिए गेट है, उसके बाद में ड्रेस्ड। आप सोचेंगे कि ये क्या है, जहाँ पर गेट का यूज़ हो रहा है और विथ ही लग रहा है, या फिर आप इसको एडजेक्टिव मान लीजिए। तो किस कोलोकेशन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं और ये जो दिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग भी निकलता है। जनरली इडियम्स और फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता। इडियम्स और फ्रेजेस में जो वर्ड्स होते हैं, दिखते हैं, उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। लेकिन कोलोकेशंस में कई बार क्या, हमेशा ही ऐसा रहता है कि जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकलेगा। तो कपड़े पहन लो का एक कोलोकेशन सिंपल सा है गेट ड्रेस्ड। इसी को आप चाहे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि उसने कपड़े पहन लिए हैं, तो आप सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे, शी हैज़ गॉट ड्रेस्ड। ओके, यहाँ पर गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, शी हैज़ गॉट ड्रेस्ड। तो जो आपको चेंजेस करने हैं वो गेट में करने हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अपने चेहरे पर क्रीम लगा लो, अप्लाई क्रीम ऑन योर फेस। अब ये जो अप्लाई है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं मेकअप के लिए, काजल के लिए, पाउडर के लिए, क्रीम के लिए, मेहंदी के लिए। हर कोई भी चीज़ जो आप अपनी बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ पर आप अप्लाई का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि काजल लगा लो, तो या फिर मैं काजल लगा रही हूँ तो आई एम अप्लाइंग काजल। या फिर हम बोल सकते हैं कि मैं पाउडर लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग पाउडर ऑन माई फेस। क्लियर? तो आप जब लगाने के लिए यूज़ करेंगे वहाँ पर आपको अप्लाई का यूज़ करना है। टॉवेल को दरवाजे के पीछे लटका दो या टांग दो। जैसे कि किसी चीज़ को टांगना या लटकाना वो होता है हैंग। ठीक है, देखिए मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हैंग जो है दो वर्ब है अलग अलग, है ना। एक का मतलब होता है फांसी पर लटकाना और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड ही होती है। एक हैंग होता है किसी वस्तु आदि को लटकाना या टांगना, ठीक है। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है हंग और थर्ड फॉर्म भी गाइस हंग होती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि टॉवेल को दरवाजे के पीछे लटका दो, ये भी हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट में बना हुआ है। तो सेंटेंस होगा हैंग द टॉवेल बिहाइंड द डोर। हैंग द टॉवेल बिहाइंड द डोर मतलब टॉवेल को दरवाजे के पीछे लटका दो। आपको अगर बोलना हो कि मैंने टॉवेल को दरवाजे के पीछे लटका दिया, तो आप बोलेंगे आई हंग द टॉवेल, आई हंग द टॉवेल बिहाइंड द डोर। मैंने यहाँ हंग का यूज़ किया क्योंकि मेरा जो टेंस है वो पास्ट सिंपल है। आप हैंग्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है फांसी पर लटकना, और ये वाला जो हैंग है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लटकाना या टांगना। नेक्स्ट है उसे जगा दो, वेक हिम अप। जैसे कि जागना या उठना हम सिंपल बोलते हैं वेक अप, ठीक है। लेकिन किसी और को उठाने की जब बात आती है तो यहाँ पर हम वेक के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे एंड फिर हम लोग अप का यूज़ करेंगे। जैसे आपको बोलना हो अपने भाई को उठा दो, तो आप बोलेंगे सिंपल सा सेंटेंस वेक योर ब्रदर अप, मतलब अपने भाई को उठा दो। वैसे ही अगर आपको बोलना हो कि अपनी बहन को उठा दो तो वेक योर सिस्टर अप, और उठना तो सिंपल वेक अप। किसी और को उठाना है, जगाना भी यही यूज़ होता है, बट आपको क्या करना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर लेना है। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि हिम, मी, हर, अस, देम, इनका यूज़ करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना रूम व्यवस्थित कर दो, मेक योर रूम। कैसे, ये भी एक कोलोकेशन है। अपना रूम व्यवस्थित कर दो, मेक योर रूम, सिंपल सा याद कर लीजिए। पंखे की स्पीड कम कर दो, ये भी हमारा बना हुआ है V1 प्लस ऑब्जेक्ट में, ओके। पंखे की स्पीड कम कर दो, स्पीड डाउन द फैन, स्पीड डाउन द फैन। कुर्सी से उतर जाओ, गेट ऑफ द चेयर। देखिए गेट ऑफ मतलब होता है उतरना। आप किसी भी चीज़ से, जिससे ट्रेन से उतर जाओ, टेबल से उतर जाओ, बस से उतर जाओ, या फिर आप बोल सकते हैं कि साइकिल से उतर जाओ, तो किसी भी चीज़ से उतर जाना वहाँ पर गेट ऑफ का यूज़ होता है ना। जैसे गेट ऑफ द टेबल, गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन से उतर जाओ, बस से उतर जाओ, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मोमबत्ती जला दो, लाइट द कैंडल। कैसे कि लाइट एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रकाशित करना, जलाना। तो लाइट द कैंडल मतलब मोमबत्ती जला दो। तुम्हें तो पसीना आ रहा है, यू आर स्वेटिंग। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना आना, तो स्वेट में हमने ING लगा दिया, तो यू आर स्वेटिंग मतलब तुम्हें पसीना आ रहा है। नेक्स्ट है
पंखे की स्पीड तेज कर दो। जैसे कि अभी हमने देखा कि पंखे की स्पीड कम कर दो तो हमने क्या देखा, स्पीड डाउन द फैन। लेकिन अब बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे स्पीड अप द फैन। सिंपल सा है। जुबान पर लगाम लगाओ, होल्ड योर टंग। ये भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसी में बनेगा। होल्ड योर टंग मतलब जुबान पर लगाम लगाओ। नेक्स्ट है जल्द ठीक हो जाओ। किसी को बोलते हैं ना जल्दी ठीक हो जाओ, किसी के लिए ब्लेसिंग आप कर रहे हैं तो आप सिंपल सा सेंटेंस यूज करेंगे, गेट वेल सून। गेट वेल सून। संपर्क में रहना, कीप इन टच। किसी से कोई कांटेक्ट, कोई फ्रेंड है या कोई ज़रूरी आपका डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ चल रही है, आप उसको बोल रहे हैं कि यार संपर्क में रहना, मुझे बताते रहना, कीप इन टच। सिंपल सा आप बोलेंगे कीप इन टच। गैस छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं बट बिलीव में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप इजीली बना पाएंगे। मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। कैसे ये पुल लेग एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो मैंने कहा मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, मैं जस्ट सिंपली ऐसे ही कह रही हूँ, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। क्या है यहाँ पर, आई एम फुल मतलब मेरा पेट भर गया। जैसे आपने देखे कि कितने सारे सेंटेंसेस मैंने जो है वो बनाए किसमें, V1 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब आपको डायरेक्ट वर्ब लगा देनी है और इसी से आप 500 सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। करना ये है, आपको सोचना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या काम आप किसी को बता सकते हैं। जैसे पर्दा लगा दो, इसे धो दो, इसे वहाँ रख दो, अलमारी को बंद कर दो, या फिर बोल सकते हैं कि पैसे को जमा कर दो, ठीक है, गुल्लक को फोड़ दो। तो जो भी काम आप किसी को बता रहे हैं वो सारे हमारे वर्ब से शुरुआत होंगे और वर्ब लगाकर हमें उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो करना ही है आपको। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।